ट्रम्प सरकार ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है जिससे यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अब सीधे सीधे सरकार के निशाने पर आ गई है। बड़े कॉलेजों की मान्यता खतरे में पड़ गई है और अगर कोई यूनिवर्सिटी सरकार की शर्तें नहीं मानेगी तो उसकी फंडिंग रोक दी जाएगी, वीजा सर्टिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फ्यूचर भी खतरे में पड़ सकता है। तो क्या अब यूएस की डिग्री पर भी पॉलिटिक्स का असर पड़ने वाला है? ट्रम्प सरकार के नए आदेश का मतलब क्या है? कौन कौन से लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं और इसका असर भारत जैसे देश के स्टूडेंट्स पर क्या पड़ने वाला है? चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं, डिटेल में समझा देंगे बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक इट। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि आखिर ये कॉलेज एक्रीडिटेशन होता क्या है। तो देखिए, ये एक तरह से सरकारी मुहर होती है जो ये साबित करती है कि कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई कॉलेज मान्यता प्राप्त है और तभी उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को सरकार से फंडिंग मिलती है। अगर किसी यूनिवर्सिटी की ये मान्यता छिन जाती है तो स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिल पाती है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही कॉलेज की डिग्री की वैल्यू भी पॉसिबल है कि घट सकती है। अब आते हैं ट्रम्प के नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर। तो देखिए, इस आदेश में कहा गया है कि अब यूनिवर्सिटी को एक एक्रीडिटर से दूसरे में शिफ्ट करना आसान होगा। एजुकेशन सेक्रेटरी को अब एक्रीडिटर्स को सस्पेंड करना या फिर बंद करने की पावर दी गई है। अगर कोई यूनिवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन या फिर सिविल राइट्स एक्ट का उल्लंघन करती है तो सरकार उस पर सीधे सीधे कार्रवाई कर सकती है। व्हाइट हाउस के एक ऑफिसर ने कहा है कि अब तक एक्रीडिटेशन वोक आइडियोलॉजी के आधार पर दी जा रही थी, लेकिन अब मेरिट और उनकी परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी दी जाएगी। ट्रम्प का ये कदम सीधा सीधा हार्वर्ड और येल जैसे जो एलीट कॉलेजेस है ना, उन पर हमला माना जा रहा है। पिछले हफ्ते ही हार्वर्ड की $2.2 बिलियन की फंडिंग रोक दी गई। होमलैंड सिक्योरिटी ने यह धमकी दी है कि अगर हार्वर्ड ने इंटरनेशनल स्टूडेंट से जुड़ी जानकारी नहीं दी तो उसका वीजा सर्टिफिकेशन रद्द कर दिया जाएगा। हार्वर्ड में करीब 6,800 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो कि उनकी कुल संख्या का 27% है। हार्वर्ड का कहना है कि वो अपनी फ्रीडम और जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उससे समझौता नहीं करने वाले हैं। इस फैसले के कई सारे गंभीर असर हो सकते हैं। सबसे पहले तो इसका असर विदेशी स्टूडेंट्स पर पड़ सकता है, यानी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन पर पड़ सकता है। अगर वीज़ा पॉलिसी और ज़्यादा सख्त होती है तो इंडिया से यूएस जाना पढ़ाई के लिए मुश्किल हो सकता है। फाइनेंशियल सपोर्ट में कटौती हो सकती है, यानी कि अगर यूनिवर्सिटी की मान्यता छिन जाती है तो हज़ारों स्टूडेंट्स के जो स्कॉलरशिप है और जो उनका लोन है वो उनको नहीं मिलेगा। डिग्री की वैल्यू भी गिर सकती है, यानी कि कोई भी कंपनी या फिर संस्थान अनएक्रीडेटेड कॉलेज की डिग्री को गंभीरता से नहीं लेता है तो सीधा असर डिग्री पर भी पड़ सकता है। और सिर्फ ट्रम्प ही नहीं बल्कि फ्लोरिडा के गवर्नर भी एक्रीडिटर सिस्टम के खिलाफ है। उन्होंने पिछले साल ही कहा था कि हम ऐसे अकाउंटेबल नहीं हैं कि कोई आउटसाइडर हमारे कॉलेज को चलाए। ये मुद्दा अब सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि अब ये एक पॉलिटिकल लड़ाई भी बन गई है जहां पर पढ़ाई और पॉलिटिक्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, समझ में आ गया है कि अब जो यूएस के कॉलेजों की डिग्री है, जो उनकी मान्यता है और यहाँ तक कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का फ्यूचर है वो सरकार के मूड पर टिका हुआ है। अगर सरकार का मूड अच्छा होता है, सरकार बेनिफिट अगर यूनिवर्सिटीज़ को देना चाहती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एज देना चाहती है तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज़ सरकार की बात नहीं मानती है और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करती है तो इसका सीधा सीधा असर यूनिवर्सिटी पर, उसके फाइनेंशियल सपोर्ट पर और साथ ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फ्यूचर पर पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, बहुत आसान भाषा में समझा दिया है और ये भी बता दिया है कि कैसे अब यूएस का जो एजुकेशन सिस्टम है वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में तब्दील होते जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, डिपोर्टेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एनबीटी टेक इट पर।